बहुत जोर लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, जिम में आपने शेप ही नहीं आ पा रही आपकी, आपके अकॉर्डिंग जितनी आप मेहनत कर रहे हो। रीजन क्या है? आइए आज आपको तफसील से ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका हर एफर्ट अपना डालने के बाद भी आपका अपने हिसाब का बाइसेप इंप्रूव नहीं होके दे रहा। रीजन उसका क्या है? तो रीजन सबसे पहला ये कि हमारा जो सिलेक्शन है वर्कआउट का, उसका सीक्वेंस हमारे को मालूम होना चाहिए कि मैं किस एक्सरसाइज के बाद कौन सी एक्सरसाइज करूं। तो सबसे पहले हम बिगिनर लेवल की बात करते हैं। पहले हम थोड़ा अपना मास गेन कर लेते हैं बाइसेप पे, उसके बाद हम कटिंग की यानी इंटरमीडिएट और एडवांस की हम बात तब करेंगे। सबसे पहले गेन ऑफ मास। तो जय हिंद, मैं आपका अपना फिटनेस कोच विकी पैंथर, जो कि 27 साल से इस फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। आज आपको फिर एक आपका मेन बॉडी पार्ट जिसकी आप भरपूर मेहनत करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या रहता है आइए जानते हैं, और उसका हल भी जानते हैं कि हम इसको कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं बाइसेप का साइज और चार्मिंग इफेक्ट लेते हुए। सबसे पहला काम हमारा बाइसेप में थोड़ा मास गेन करना। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज सबसे पहले शुरुआत हमें करनी चाहिए बारबेल कर्लिंग से, जो कि और वो भी ग्रिप हम रखेंगे थोड़ा वाइड। कितना ग्रिप होगा? हमेशा आर्म्स पैरेलल से कम 2 से 3 इंच हम बाहर ग्रिप ले लेते हैं ये। और अब हमने कर्लिंग लेना है। कर्ल लेते समय एक तो रिस्ट मूव नहीं करना चाहिए आपका, ये रिस्ट मूव नहीं करना चाहिए, रिस्ट को स्टेडी स्टेट में रखेंगे ये। और जब आप कर्ल लेंगे तो आपकी कोहनी एल्बोज को क्रॉस करना चाहिए, ओब्लिक को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और कर्ल करते समय हमेशा बारबेल ठोडी से नीचे रहे, लिफ्ट नहीं करते हैं, हमेशा कर्ल करते हैं और पूरा आप हाथ नीचे खोलते हो, ठीक। 1 2 3 4 5 6। और जब कभी भी मैं ज्यादा रेपिटेशंस नहीं निकाल रहा, खामखा हमारा वीडियो लंबा होगा। आपने इसके सेट लेने होते हैं। शुरुआत में मिनिमम आप 3 रखिएगा, मैक्सिमम आप 4 सेट रखिएगा सिर्फ। और हर सेट में रेपिटेशन मैक्सिमम 12, मिनिमम 6, जिससे हम रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा अपोज कर पाएंगे। और जब हम रेजिस्टेंस को ज्यादा अपोज करते हैं तो मसल ज्यादा से ज्यादा पंप करता है, काम करता है। और जब जैसे आज मैंने बाइसेप का वर्कआउट किया, फिर हम एटलीस्ट उसको बाइसेप को अपने 2 दिन का रेस्ट देते हैं। 3 दिन यानी 72 घंटे के बाद जब 73वें घंटे में दोबारा जब लोड देते हैं तो मसल आपका वॉल्यूमाइज होता है और ऐसे साइज बढ़ता है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पे हम लेंगे डंबल कर्लिंग। आइए, इसी क्रम में दूसरे नंबर की एक्सरसाइज हमारी होगी जो कि डंबल कर्लिंग। डंबल कर्लिंग में भी जब भी आप डंबल कर्लिंग करते हो तो कोशिश कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे आप बैठ के डंबल करो। बैठ के क्यों? बैठ के करने से ये होगा कि हम जब खड़े होके करते हैं डंबल कर्लिंग खास तौर से, क्योंकि अल्टरनेट और इंडिविजुअल हम कर ले रहे हैं इंडिविजुअल आर्म से, तो जब हमसे वेट नहीं खिंचता है तो हम ये करने लगते हैं, जो कि गलत है। ये आपका एक सबब बन सकता है बैक एक का, कमर में खिंचाव का। तो लिहाजा हम ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। हम जब भी डंबल कर रहे हैं वो बैठ के क्या करेंगे, वो कैसे? आइए, तो जब भी आप डंबल करेंगे आप बैठ जाइए, बिल्कुल एज पे बैठे हैं आप किसी बेंच पे या स्टूल पे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। मिलाने से क्या होगा, अगर हम पैर खोल के करेंगे तो कर लेते समय ये आपका पैर टकराएगा, जिससे मेरा जो एरिया ऑफ मोशन है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए पैर बिल्कुल जोड़ के हम रखते हैं। अब सिंपल कर्ल होगा। जब आप कर्ल लेंगे, कर्ल लेते समय जब आप लिफ्ट करेंगे तो डंबल की अंदर वाली प्लेट आपके शोल्डर के ठीक सामने होनी चाहिए और डाउन डाउन
बैठ के करने से आप बिल्कुल भी बाइसेप्स के अलावा ना थाई का लोड ले पा रहे हैं, ना बैक का लोड ले पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइसेप का लोड ले रहे हैं। और अब देखिए, जब ऐसे करने पे जब आप डंबल लेते हो तब आप जो बाइसेप आता है आपका वो डबल हेड से आता है, और आपका बाइसेप कभी भी नहीं तो अमूमन क्या होता है, जब बाइसेप अंदर को गिरा हुआ सा लगता है, जब आप थोड़ा ग्रिप वाइड करके जब डंबल लगाएंगे तो कभी भी आपका बाइसेप अंदर नहीं गिरेगा। आप इस तरीके से देखेंगे, ये तो बाइसेप की शार्पनेस और पीक आपको साफ यहां से दिखाई देगी, अंदर गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा। ये क्यों होगा? ये सीधा सीधा तब होगा जब हम डंबल को इस तरीके से मूव करेंगे, अंदर वाली प्लेट ठीक कंधे के सामने आएगी। इसके भी हम मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सेट लेंगे। हर एक सेट में जो रेपिटेशंस आएंगे मैक्सिमम 12 और मिनिमम 6, 2। और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, वो करेंगे हैमर कर्लिंग। इस क्रम का लास्ट एक्सरसाइज जो होगा वो होगा हैमर। हैमर कर्लिंग क्यों कर रहे हैं हम? हैमर कर्लिंग इसलिए कर रहे हैं, जब आप हैमर करते हैं, देखिए सिंपल, आप बाइसेप का अंतर देख लीजिए शेप का। हम अभी तक कर रहे थे ये कर्ल, ठीक है, ये कर्ल आया, चाहे डंबल कर रहा था तब भी यही कर्ल आया, और बारबेल कर्लिंग कर रहा था तब भी यही कर्ल आया। अब जब हैमर मूव करते हैं हम, हैमर में ग्रिप मेरी हो जाती है, आप यहां गौर कीजिएगा बाइसेप की लेंथ कैसे बढ़ जाती है। ये ग्रिप बार कर्लिंग डंबल कर्लिंग की थी और हैमर में लेंथ बढ़ गई। यहां हैमर करने से आपको नीचे भी बाइसेप की थिकनेस मिलती है, एक मैसिव आपको बाइसेप अपना देखने को मिलेगा। तो फाइनल हम करते हैं हैमर। हैमर की पोजीशन ये कर लेते हैं, नहीं तो हम डंबल से भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो। सिंपल कर्ल एंड डाउन 1, कर्ल एंड डाउन 2, 3, ब्रीथ आउट 4, ब्रीथ आउट 5, ब्रीथ आउट 6। तो ये आपका हुआ हैमर कर्लिंग। तो अब हैमर कर्लिंग के बाद आपका बाइसेप कुछ, अभी मैंने सिर्फ 6 रेप लगाए हैं और बीच में हम बातें कर रहे थे, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि साइज में अच्छा खासा पंप आया है। यहां पे तो मैंने अभी आधा सेट लगाया 6 रेप का, 3 एक्सरसाइज का, डंबल में तो वो भी नहीं लगाए, तो इसके बाद इतना अच्छा पंप आ गया। और आप जब रेगुलर वे में इस वर्कआउट को करेंगे तो आपका साइज वाकई बेहतरीन और अच्छे खूबसूरती के साथ आप साइज ले पाएंगे। तो आपका ये कहना कि पूरा आपने जोर लगा दिया जिम में और आपका साइज नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस क्रम में मेरे बताए अनुसार अगर आप वर्कआउट करेंगे विद इन अ मंथ, आप अपने साइज में विजिबल अंतर देख पाएंगे और इंची टेप से माप भी पाएंगे। ऐसा होगा, अपना पिक्चर लीजिएगा, कल से ही इसको शुरू कीजिए, नहीं तो शाम को आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आज से ही इसको शुरू कीजिए। अपना वर्कआउट से पहले एक पिक लीजिए, बाइसेप का डबल साइज पोज ये देके आप एक इसका पिक लीजिए, स्टिल अपना। स्टिल लेने के बाद सेम डेट, आज ही की तारीख, नेक्स्ट मंथ, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम ड्रेस, फिर पोज लीजिए, फिर कोलाज में रखिए दोनों अपने फोटो, और फिर देखिए आपके विकी पैंथर के बताए अनुसार चलने के बाद आपका साइज 1 महीने में क्या कह रहा है, जो कि आप इतने टाइम से एफर्ट डाल रहे थे और रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका अपना जो बाइसेप का साइज है, एफर्ट आपकी मेहनत के साथ बेहतरीन रिजल्ट देगा, इसी उम्मीद से आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।